नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक पे एसएससी। जैसा कि मैंने बोला था, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और आज ये पहली क्लास है रीजनिंग की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारी जीके सिलेक्शन सीरीज भी चल रही थी, क्योंकि भाई हमारे पास नई एंट्रीज आ रही थी, नए बच्चे आ रहे थे, एडमिशन ओपन थे। और अभी भी ये 1-2 वीक तक ओपन रहेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तो रीजनिंग का मैंने बोला था बच्चों को कि मैं कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा आपका। ठीक है, और कंप्लीट रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें। बहुत जरूरी क्लास आपके लिए रहेंगी भाई ये। एक एक बात मेरी बहुत जरूरी है, इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी जो पार्ट है, फिर हम रिव्यू इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमारा यही है कि मेन मोटिव कि हम एक टॉपिक उठाएंगे एक दिन में और कंप्लीट करा देंगे उसको उसी दिन। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। सारी वैरायटी मैंने ले ली है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपका मुझे नहीं पता आपने नंबर सीरीज को कैसे हैंडल किया है, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, जो अप्रोच मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ही नई होगी आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखो, मेनली 4 से 5 टाइप की ही सीरीज बनती है। ठीक है, बच्चा क्या जानता है ना, बच्चे को सिर्फ यही आता है। सबसे पहला बच्चा यही करता है कि मैं डिफरेंस चेक कर लूं। ठीक है, ये सबसे ही गलत अप्रोच है भाई। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों है। ये सबसे लास्ट में आपको रखना है, ये वाला मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको चेक ही क्या करना है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ही मल्टीप्लाई वाली होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये कैसे करना है, मल्टीप्लाई को हम क्यों पहले प्रायोरिटी पे रखें। देखो, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको हर एक चीज। और ये भी बताऊंगा कि मल्टीप्लाई आप कितनी जल्दी सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को कैसे चेक करना है। ये देख लो भाई, ये वाली टेबल जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद नहीं है ना, तो भाई फिर पेपर में दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इन्हीं सब टेबल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप बच्चा क्या करता है ना, बच्चा याद कर लेता है कि 3 का क्या स्क्वायर हो गया, 3 का क्या क्यूब हो गया। आपको ये नंबर याद रखने हैं। ठीक है, ये नंबर याद रखने हैं। 26 आया तो कैसे आया, 63 आया तो कैसे आया, 124 को हम और कैसे देखते हैं। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि 124 को आप कैसे देखोगे, 5 का क्यूब -1 देखोगे आप। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 5 का स्क्वायर है तो 24 को ऐसे याद रखना है कि 5 का स्क्वायर -1 24 होता है। वो सीरीज अगर आप जब तक इसमें क्या होता है ना, सिर्फ सोल्व करना नहीं होता, इसमें असली बात होती है कि आप इसको क्वेश्चन को पकड़ोगे कैसे, क्योंकि वहां पे कम टाइम में आपको सारी चीजें सोल्व करनी है। अब 35 एक नंबर है, आप मुझे नहीं पता 35 को आप कैसे देखते हो। आपको देखना है कि 6 का स्क्वायर -1 है ये। ठीक है, 215 बहुत इंपॉर्टेंट है, 342 बहुत इंपॉर्टेंट है वहां। और ये चीज ना आपके जो नंबर वो होती है ना, नंबर एनालॉजी, वहां पे भी बहुत काम आती है। कई लोग बोलते हैं ना कि जी 511 लिखा हुआ था, मैं तो समझ में ही नहीं आया भाई, 8 का क्यूब -1 है ये। ठीक है, 63 को याद रखो, 8 का स्क्वायर -1 है ये। ठीक है, सबसे जरूरी 999 जहां भी दिख गया आपको, आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 का क्यूब -1 है ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 730 कैसे आया, 513 कैसे आया। ठीक है, बच्चा क्या करता है ना, इनके स्क्वायर और क्यूब तो याद कर लेता है, वो तो आपको मैंडेटरी है याद करना। ठीक है, ये तो इसको भूल जाता है, लेकिन 1330 ठीक है कैसे आया, 11 का क्यूब -1 है ये। ठीक है, 120 को भूल जाता है। और बता रहा हूं 144, 12 का स्क्वायर सब याद कर लेते हैं। 1728 इसका क्यूब सब याद कर लेते हैं। इसके आसपास के जितने भी नंबर बन सकते हैं ना, वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, ये रटने पड़ेंगे और ये रोज का काम है। आपको वहां पे दिख गया ना, आपको जब यही नहीं आइडिया होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को बनाऊंगा, ठीक है, आपकी अप्रोच ही ढंग से नहीं है, तो आप वहां पे ये जो सीरीज के जो क्वेश्चन कई बार छूटते हैं ना, या बच्चे टाइम बहुत लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं। बच्चा भूल जाता है, बच्चा ये तो याद रख लेगा 7 का क्यूब क्या होता है, लेकिन ये भूल जाएगा कि उसके आगे और उसके पीछे क्या हिसाब किताब है, -1 +1, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। एक देख लो 216 आता है। ठीक है, 216 में एक और चीज है, एक और कैच है इसमें, बता देता हूं। एक आपने देखा होगा कि 222 बहुत बारी आता है। ठीक है, 222 बहुत बारी आता है, 222 ये क्या है 222। ठीक है, ये क्या है 222, ये है भाई ये। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 + 6। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दी है। अब मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाई का क्या सीन होता है। लास्ट की सिर्फ दो जो भी संख्या दी हुई है ना, जो भी नंबर दिए हुए हैं लास्ट के, सिर्फ वो देखने हैं। उसके बाद भाई स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, वो सारी चीजें टेबल फॉर्म में है, वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद कहीं डिफरेंस आता है भाई। ठीक है, वैसे तो उससे उससे पहले दो चीज और भी आती है, वो भी बता देता हूं, लेकिन उसके बाद ये चीज चल जाता है काम ये। या तो फिर कोई अल्टरनेट सीरीज होगी, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन फॉर्म में। या एक जो सबसे ही जरूरी है कि प्रीवियस नंबर का एडिशन दिया होगा।
ठीक है, वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझा दूंगा अच्छे से, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा सबसे पहले इसको ढूंढता है कि मैं डिफरेंस चेक कर लूं, और अगर मैं बता रहा हूं ये लग गया, ठीक है, या सबसे पहले तो यही चेक करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब आते हैं, उसके बाद डिफरेंस आता है, उससे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी है कंपैरेटिवली चेक करना, तो ये जल्दी हो जाता है फिर भी कंपैरेटिवली, और अगर इनसे भी नहीं बनाना तो फिर उस क्वेश्चन को स्किप करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। फिर उसमें ऊट पटांग कोई सीरीज है वो नहीं लगेगी, पेपर में डिकोड नहीं होगा भाई वो, आपके पास ध्यान रख लेना, सेक्शनल टाइमिंग है, 15 मिनट मिलेगी अब आपको, ठीक है। यहाँ जो जितना जल्दी कवर करेगा ना सारी चीजों को, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उसी का सिलेक्शन है। अब ये वाला काम नहीं रह गया कि सबके पास अपना कोई आधा घंटा बचा रहा है, किसी के लिए कोई 20-25 मिनट बचा रहा है, वो वाला काम नहीं है। अब मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखो जैसे यही क्वेश्चन देख लो, पहले यही देख लो, एक अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है। बच्चे को जब टीचर भी कराते हैं ना, वो कराते हैं टाइप वाइज, ठीक है। उसमें वो पहले ही बता देते हैं बच्चे को कि ये डिफरेंस का है, ठीक है। फिर उसमें बोलते हैं कि अगली टाइप आएगी वो है स्क्वायर का या क्यूब का, ठीक है। पेपर में मिक्स आती हैं भाई ये चीजें, ठीक है, आपको उसी हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। अगर पेपर में मिक्स सारी चीजें आ रही हैं तो आप वहां पे टाइप वाइप नहीं करके चेक कर सकते, वहां आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि, और सबसे पहले मल्टीप्लाई ही चेक करनी पड़ेगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई मैं कैसे कह रहा हूं, देखो यहां तो मल्टीप्लाई लगेगी नहीं, मल्टीप्लाई लगेगी कैसे वो समझा देता हूं आपको। इंटू 2 से स्टार्ट करना है, वो इंटू 3 भी हो सकता है, इंटू 4 भी हो सकता है, इंटू 5 भी हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहीं तक बात बन जाती है, या यहां तक भी बन जाती है, फिर उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में। पहले ये एक अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन आ गया, यही देख लेते हैं। देखिए जैसे 11 से 22 हुआ, 11 का टेबल चल रहा है, 11 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3, 11 इंटू 4 44। अगर लेट से उसने यहां का कोई क्वेश्चन मार्क पूछा होता तो मैं इंटू 5 करके उसको निकाल लेता, तो यहां से तो बात मेरी बनी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप और कैसे देख सकते हैं हम, ये देखो कैसे, उसने यहां पे एक ये टर्म आगे है, ये है पीछे, उसने पेयर फॉर्म में ये चीज लगाई है। 11 से 9 2 का डिफरेंस है, यहां 22 से 20 फिर 2 का डिफरेंस है, 33 से 31 2 का डिफरेंस है, 44 से 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 42 आंसर हो जाएगा आपका। ये अल्टरनेटिव सीरीज है, फिर भी कंपैरेटिवली आसान होती है। अब मैं मल्टीप्लाई वाले पे आता हूं, जो मुझे पहले आपको समझाना चाहिए था। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा मैं बताता हूं बच्चा क्या करता है, और मैं बताता हूं फिर आपको क्या नहीं करना है। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। बच्चा क्या करेगा, या तो बच्चा यहां से स्टार्ट करेगा, आपको यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा, या वो डिफरेंस भी लेगा। आपको देखनी है लास्ट की 2 टर्म, ये सबसे पहला स्टेप आपका होगा भाई। ये चीज ना क्लियर कर देगी आपको बिल्कुल कि क्या ये मल्टीप्लाई फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट की 2 जो नंबर है बस वही चेक करने हैं, ऐसा नहीं पूरा बना रहे हैं वहां पे। इसमें क्या है, 19 को 2 से गुणा किया गया है, 1 माइनस किया गया है, और एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे 19 गुणा 2 माइनस 1 हुआ है, ठीक है, ये आप वर्बली चेक कर सकते हो। इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि यहां तो इंटू 2 है तो हमेशा इंटू 2 ही आएगा या माइनस 1 ही होगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला आपके पास प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप मल्टीप्लाई को चेक करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे उठ के सीधा डिफरेंस चेक कर रहे हैं, डिफरेंस बाद की बात है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटू 2 माइनस 1 हुआ है, फिर यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या हुआ है, 9 दूनी 18 प्लस 1 हुआ है, फिर यहाँ चेक कर लो, 5 दूनी 10 माइनस 1 हुआ है, फिर यहाँ चेक कर लो, 2 दूनी 4 प्लस 1 हुआ है। क्या है, सीरीज पकड़ में आ गई, इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 माइनस 1, तो फिर आगे क्या आएगा, इंटू 2 प्लस 1 आएगा, ठीक है। 37 दूनी 74 और 1 75, इसका आंसर हो जाएगा सीधा। अभी उसको जो डिफरेंस निकाल रहा है ना, निकालने दो, कोई डिफरेंस निकाल रहा है यहाँ पे 3 डिफरेंस आया, फिर 4 आया, उसे छोड़ दो। आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है, बहुत आसानी से ये क्रैक कर देगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। और देख लो, और भी सारी चीज दिखाता हूं। एक चीज और याद रख लेना, एक और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 है, जहां भी आपको अगर कभी जीरो दिख जाए, किसी क्वेश्चन में जीरो से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, ठीक है, जीरो से जब भी स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, एक चीज बिल्कुल तय है कि वो मल्टीप्लाई वाली सीरीज नहीं होगी, दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल। चाहे बड़े ही नंबर बढ़ रहे हो, कैसे भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। वो बाद की बात है कि हम उसमें क्या चेक करेंगे क्या चेक नहीं करेंगे, ठीक है, वो बाद की बात है। फिर हमने पहले क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई ही चेक करना है, फिर दूसरे में आपको करना है स्क्वायर या क्यूब चेक, ठीक है। उसके बाद कहीं डिफरेंस आता है, ये मैंने बताई थी आपको बात। ये चीज एक बार ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रख लेना, जब भी कहीं जीरो आपको दिखे ना, जीरो कहीं भी दिखे, जीरो को 2 से 3 तरीके से तोड़ा जाता है, सीरीज की मैं बात कर रहा हूं।
एक तो एक का स्क्वायर माइनस वन जीरो होता है, ठीक है, एक का क्यूब माइनस वन भी जीरो होता है, ठीक है, और एक और तरीके से तोड़ा जाता है, वो भी समझ लो, एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप, मैं इस सीरीज को देख के समझ गया हूं कि यहां पे क्या खेल चल रहा है, ठीक है, समझ गया हूं मैं इसको। जीरो को आप छोड़ो, जीरो को आप छोड़ो, आप इसको देखो, जीरो कैसे आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया तीन चीजों से आ सकता है जीरो। एक का क्यूब माइनस वन है, एक का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब क्या होता है, एक माइनस एक घटा देंगे तो जीरो आएगा। छह को आप कैसे देखते हो, छह को आप कैसे देखते हो, मुझे नहीं पता भाई, छह को आप कैसे देखते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि आप छह को देखते कैसे हो, लेकिन मेरा जो देखने का नजरिया है छह को, वो बताता हूं मैं क्या है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहां पे लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। जीरो का तो मैं बता चुका हूं, आप ये देखो एक बारी, 6, 24, 60 और 120। अगर डिफरेंस लेके बनाने जाओगे ना तो बनाते ही रहो, क्योंकि आप देख चुके हैं ना, मल्टीप्लाई फैक्टर तो यहां लग नहीं रहा, 60 दूनी 120 होता है, माइनस प्लस तो कुछ हो नहीं रहा, और यहां पे भी कितना आप करोगे, इंटू टू इंटू थ्री तो हो नहीं रहा, तो ये सीरीज नहीं। और एक चीज और याद रख लेना, मल्टीप्लाई में जब भी आप मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करोगे तो ये संख्या वन डिजिट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 19 दूनी 38, 15, 16 हो रहा है, ठीक है, गैप ये जो आप माइनस करोगे ना वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 19 दूनी करके या 19 तिया कर दिया मान लिया, इसमें आप एक घटा सकते हो, दो घटा सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये भी बहुत रेयर होता है, ठीक है, यहीं तक आपका पकड़ में आ जाता है पैटर्न, बट स्टिल आपको सिंगल डिजिट में जाना है। अगर सिंगल डिजिट में वो है, 10 से ऊपर क्रॉस कर गया ना, तो फिर समझ लेना कि वो मल्टीप्लाई सीरीज नहीं है। इसको देखो आप पहले क्वेश्चन को, ये क्या है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 में से 3 घटाया हुआ है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौके 64 होता है, 4 घटाया हुआ है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 में से 5 घटाया हुआ है, आगे क्या आएगा। 6 का क्यूब 216 में से 6 गया, 210 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। छोड़ दो दीन दुनिया क्या कर रही है, वो बना रही है यहाँ पे, डिफरेंस ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सबसे पहला मैंने बताया आपको, मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करो, उसके आसपास है या नहीं है, छोड़ दो, तुरंत क्वेश्चन आएगा। और ये कब पकड़ में आएगा भाई, आपको वहां पे सपने नहीं आएंगे कि 24 क्या होता है। वो टेबल दिखाई थी ना अभी, इसीलिए दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूं, एक बार वेट करो। ये देख लो, ये 24 लिखा हुआ है, और अभी बताया मैंने आपको, ये हर एंगल से आपको आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए इसको। स्क्वायर माइनस वन कैसे है, प्लस कैसे है, ठीक है, 63 आ जाएगा, कई बार ये आ जाएगा, ठीक है, कभी अभी 216 आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको ढंग से आनी चाहिए। एक ऐसी टेबल और भी बनेगी जो मैंने बनाई है अच्छे से, शायद स्लाइड में ऐड नहीं हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे ही दोबारा। और एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छे से समझने की बात है, बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो मैं बता रहा हूं अभी, याद रख लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है उसके बाद, ठीक है। अपना वो काम नहीं है, क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं बच्चों को, जो देते हैं वो बच्चे को सीधा पेपर में काम आता है। हमारा ये नहीं है कुछ भी आए उल्टा सीधा कुछ भी पकड़ा दिया बच्चों को। एक चीज ध्यान रखने की है, जब भी पहला नंबर बड़ा हो, ठीक है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, बहुत जरूरी बात है, और फिर बाद में सीरीज आगे को बढ़ रही हो, जैसे देखो ये बढ़ गई 12, 18, इसमें 100% ऐसा है कि मल्टीप्लाई फैक्टर लगेगा। और वो शुरू कहां से करना है वो आपको मैं बता देता हूं बेसिकली, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, यहां पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, वेट करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बताया जब भी पहला नंबर बड़ा हो इस दूसरे नंबर से, आने वाले नंबर से, और फिर बाद में सीरीज एकदम से बढ़ रही हो, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर लगेगा उसमें। अब मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे मल्टीप्लाई फैक्टर आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि लास्ट के दो नंबर आपको चेक करने हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी ब्लैंक है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको स्टार्टिंग से चेक। और ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई फैक्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 ही होता है, मैं बताता हूं कैसे। इसको क्या किया गया है ना, 24 को किया गया है 0.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 24 पंजे 120, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए भाई ठीक ठाक, जब भी कुछ कर पाओगे पेपर में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, 12 आ गया। फिर 12 को क्या किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई, देख रहे हो आधा आधा बढ़ रहा है, ये 0.5 बढ़ रहा है आधा आधा, अब देखते रहना, 12 एकम 12 आ गया। और मैंने कैसे याद रखा है ना, एक चीज आप याद रखो, 12 इंटू 15 की मल्टीप्लाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 15 180 होता है, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो आपको याद आने चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत फास्ट आपको कैलकुलेट करके देते हैं ये सारी चीजें। अब मैं देख चुका हूं 12 इंटू 15 180 होता है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, 12 इंटू 1.5 लिख दूंगा, समझ रहे हैं आप। 12 इंटू 1.5 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 18। जैसा कि मैंने बताया 0.5 से बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 बढ़ते ही कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है।
और एक और चीज देख लो, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई ही करना है, 2 तक हम बढ़ा चुके हैं, तो अब कितना बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा। 2.5 का क्या मतलब होता है, 25 होता है, सीधी गुणा कर दो, 25 का 150, 15, और अपना 25 तिया 75 और 15 90। आगे सीरीज, क्वेश्चन सोल्व। बनाने दो, दीन दुनिया को क्या दीन दुनिया बना रही है, मैं डिफरेंस लेके बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो नहीं होता है भाई। एक स्मार्ट अप्रोच होती है हर किसी को हैंडल करने की। और जब से भी 15 मिनट का सेक्शन का टाइमिंग आ जाए ना, जब से भी आ गया है ये, जब से तो बहुत दिक्कत होगी बच्चों को। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोचेज नहीं है ना, तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे भाई। समझ रहे हैं, एक ये स्मार्ट तरीका होता है सारी चीजों को करने का। और देख लो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, मैंने जैसा आपको बताया, अब मैं यहां लिख के समझाता हूं आपको, अच्छा समझ में आएगा। 8, 28, 116 और 584, अपना वही रहेगा, पहला स्टेप वही रहेगा, मल्टीप्लाई का हम चेक करेंगे फैक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपना रहेगा स्क्वायर या क्यूब को हम चेक करेंगे, ठीक है। और तीसरा अपना रहेगा डिफरेंस, ठीक है। उससे पहले अल्टरनेटिव सीरीज भी आती है और प्रीवियस सीरीज को नंबर को ऐड करने वाला भी आता है, लेकिन वो बाद की बात है, ठीक है। ये डिफरेंस तो सबसे लास्ट में है। अगर इससे भी क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ ना, तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन को स्किप कर देना, चुपचाप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे यही देखो, अब बच्चा क्या करेगा, डिफरेंस बनाएगा, लेकिन एक और चीज ध्यान रख लेना, जब भी सीरीज, ठीक है, जब भी सीरीज तुरंत बढ़े ना, जैसे बड़े बड़े नंबर में बढ़ रही है, ठीक है, बड़े बड़े नंबर में बढ़ रही है, वो मल्टीप्लाई फैक्टर लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट के 2 डिजिट ही, दो नंबर जो है लास्ट के, उन्हीं से चेक करना है आपको। अब देख लो, 116 है, 116 इंटू 5 करूंगा मैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 116 को मैं 5 से गुना करूंगा, कैसे करोगे, 100 को 5 से करोगे पहले, ठीक है भाई, 100 को 5 से कर लो आप। अगर इसको 116 लिखा हुआ है, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे ब्रेक कर लो, 100 इंटू 5 कर लो, ठीक है। फिर 16 बच गया, 16 इंटू 5 कर लो, कितना हो गया, 100 पंजे 500, 16 पंजे 80, कितना हो गया, 116 को मैं 5 से गुना करूंगा और प्लस 4 करूंगा, तो ये 584 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब आगे देखो, क्या ये सीरीज फॉलो कर रही है। ऐसा जरूरी होता है कि कई बार ये भी हो जाए कि ये, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉलो कर जाएगा, अगर इन केस अगर ये फॉलो नहीं करेगा ना, तो यहीं पे खेल बिगड़ जाएगा आपका। फिर छोड़ के आपको कुछ दूसरी अप्रोच लगानी है, और ये बहुत क्विक होता है, जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना, तो बहुत जल्दी तोड़ लेते हो आप ऐसे सवालों को। पहाड़े तो आने चाहिए भाई, जैसा कि मैं बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, 35 तक पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। 40 तक आपको, 40 से 50 तक आपको स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं है वहां जाके लिख रहे हैं। और अभी वो गया भाई, 20-25 तक का जमाना जा चुका है। और क्यूब मैं आपको बता दूं, कम से कम भी 25 तक आपको क्यूब आने ही चाहिए, अगर दूसरों से एज चाहिए है पेपर में तो, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 28 इंटू 4 कितना होता है, 28 चौके 112 होता है, ठीक है। 28 तिया 84, 28 इंटू 4 कितना होता है, 112, प्लस 4 हुआ है। अब आप यहां से एक चीज श्योर हो चुके हो कि एटलीस्ट प्लस 4 तो हो ही रहा है, ठीक है। यहां पे चेंज आ रहा है, जो हमने मल्टीप्लाई किया, यहां पे 5 किया, यहां पे 4 किया, एक बार याद देख लो, यहां पे 3 हो रहा होगा, 8 तिया 24 प्लस 4, पकड़ में आ गया, 3 4 5, आगे क्या होगा, 584 इंटू 6 प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप कर लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। और देख लो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई फैक्टर ही चेक करना है, उसके बाद कुछ करना है। अगर मैं 56 इंटू 2 करूंगा, कितना होता है, 112, ये तो ज्यादा निकल गया। और माइनस प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 से एक्सीड और 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये 10 से कम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, अभी जैसे देखो मैं आपको समझा दूं, 56 दूनी कितना होता है, 2 6 12, 2 5 10 11, 112, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंस भी चेक करूं, 90 इसमें से घटाऊं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। 22 तो मैं लेना ही नहीं, हमें तो सिंगल डिजिट में चाहिए भाई डिफरेंस। यहाँ पे 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 7 आता, 8 आता, जब तक भी हम देखते, तो ये बात तय हो चुकी है कि ये मल्टीप्लाई का सीरीज नहीं है। अब लगाओ यहाँ पे दूसरी चीज आपको क्या लगानी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, उठाया सीधा ही डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दिया, वो आपको नहीं करना है भाई। डिफरेंस जब देखना है जब लास्ट का है वो डिफरेंस का पार्ट, नहीं तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सीधा मल्टीप्लायर देखा और सीधा क्रैक हो जाता, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अभी देख लो और देख लो, तो अब जैसे ये आ गया, फिर मैं इसमें क्या देखूंगा कि क्या ये किसी नंबर के आसपास है, कोई स्क्वायर या क्यूब के आसपास है या नहीं है, ठीक है, वो देखेंगे फिर इसमें। और फिर मैंने बताया जैसा कि आपने देखना है कि मल्टीपल फैक्टर है या नहीं है, नहीं है मल्टीपल मुझे नहीं ना समझ में आ रहा, तो फिर देखना है क्या स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नंबर नहीं है ये, मुझे फिर भी ये स्क्वायर के आसपास के नंबर नहीं दिख रहे। जैसे 90 को देख के आप क्या समझ सकते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 8 64, 64 में से
8 घटाया तो ठीक है, लग तो रहा है। 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये 8 का स्क्वायर, ओके। ये 7 का स्क्वायर, नहीं। 7 7 49, नहीं, ज्यादा नंबर कम हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखो 90 को मैंने कैसे देखा, 90 को मैंने देखा 9 का स्क्वायर, 9 ने 81 प्लस 9 हो रहा है, चलो ठीक है 90 बन गया। 56 को मैंने क्या देखा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 से ये 56 बनाया गया है, ठीक है। 64 में से मैं क्या घटाऊं, क्या मैं 64 में से 8 घटाऊंगा, 14 में से 8 गया 6, 56 आ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक भी ठीक है कि भाई चलो 9 है 8 है, तो फिर यहां पे 9 8 या तो 7 होना चाहिए था। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन ये तो 30 है, मुझे यहां पे कम से कम 19 माइनस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जब ही तो आएगा ना भाई। तो ये यहां पे होच पोच एक सीरीज बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये सीरीज ढंग से नहीं बैठ रही है जिस हिसाब से हम बनाना चाह रहे हैं। ये आपको आना चाहिए, ये यही चीज डेवलप करनी है सीरीज में, ठीक है। ये आपको जो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं ना वो छूटते हैं, वो इसी वजह से छूटते हैं। तो अब मेरी सारी चीजें टेक्निक फेल हो चुकी है, अब मैं जल्दी से इसका डिफरेंस लूंगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि शुरू में ही डिफरेंस बनाने बैठ रहे हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन क्रैक होता है इन सारी चीजों से। और जल्दी डिफरेंस लोगे तो 12 और 8 20 10 30, 30 20 50 26, और इतना देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। 56 और 4 60 और 30 90, ठीक है। इतना देखते ही समझ में आना चाहिए कि 8 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है। 34 और 8 कितना होता है 42, 42 9 4 13 132 उत्तर है। ये कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज फिर पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। मैं चाहता तो ये सेशन ना भी कराता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि रीजनिंग के लिए कुछ कर दो, कुछ स्मार्ट अप्रोचेज बता दो, तो वही उसी के लिए ये सारा प्लान है सेशन, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कुछ भी आपको दिया जाए तो उससे आपका फायदा हो। क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा भाई, सिलेबस दुनिया करके बैठी है, ठीक है। हमारे साथ अभी भी 2027 के बच्चे जो आए हैं ना बैच में, 2 2 साल से भटक रहे हैं। ऐसे कई हैं जो कह रहे हैं जी कोर्स लेके बैठ गए हैं फलाने मास्टर का, सिलेबस 1 साल निकल गया, कंप्लीट नहीं हो गए। हर चीज की एक स्मार्ट अप्रोच होती है भाई, ठीक है। ऐसे नहीं होता, पेपर तो दुनिया लिखती है, दुनिया सिलेबस करके बैठी है, सबका सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है। आगे बढ़ जाओ और दिखा देता हूं। अप्रोच बेसिकली सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो आप खुद भी बना लोगे, ये सीट मिल जाएगी आपको। इतने ही क्वेश्चन बनाने हैं और देख लो। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई एक बारी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 68 नंबर, ओ सॉरी 69 क्वेश्चन नंबर देखो, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2 2 5 13 और 28, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पहले, यही होना चाहिए आपका मल्टीप्लाई वो, और ये तुरंत होता है 1 2 सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 सेकंड में। असली दिक्कत सीरीज में क्या होती है कि आपको नंबर से दोस्ती होनी चाहिए, पहचान में आनी चाहिए नंबर, ठीक है। नंबर के बिना आप कुछ नहीं कर जाओगे, जब भी तो इसका नाम नंबर सीरीज है। आपने देखा 13 इंटू 2, 13 दूनी 26 प्लस 2 किया 28 बन रहा है। क्या मैं यहां देखूं, यहां क्या आप देखोगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 हो रहा है 13 बन गया। लेकिन अब जैसे ही यहां पे जाओगे, इंटू 2 तो हुआ, ये 2 दूनी 4 तो हुआ, लेकिन प्लस 1 ही हुआ। यहाँ पे 2 हुआ 3 हुआ, तो यहाँ या तो 4 होना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा सीधा हो गया, तो ये हमारा फेल हो गया यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं किसी के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, ठीक है। वैसे अगर मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाऊं तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि देखो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 है, 5 पंजे 25 प्लस 3 है, ठीक है। समझ रहे हो आप? और ये क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन मेरे को फिर भी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है ये ढंग से, तो मैं इसमें फिर लूंगा डिफरेंस बहुत जल्दी। और एक चीज ध्यान रखना डिफरेंस के लिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डिफरेंस सिर्फ एक बार ही निकालते हैं। जरूरी नहीं है भाई एक बार ही डिफरेंस निकालने से उत्तर आ जाए, हो सकता है 2 बारी भी डिफरेंस आपको लेना पड़े। कई बारी मैं देखता हूं बच्चा एक डिफरेंस लगाएगा, हमारे पास भी मॉक टेस्ट आते हैं, एनालिसिस करते हैं, कह रहे जी हमने डिफरेंस लिया था, हमारा तो आंसर आया ही नहीं एक बारी में। जरूरी नहीं है कि एक बारी में आ जाए। देखो 2 में से 2 गया 0, यहां पे घटाएंगे तो कितना आएगा 3। और आपको ये नहीं करना है कि ये 2 में से मैं 5 को घटा रहा हूं तो माइनस लगाने की जरूरत है, नहीं, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए सीधा। 13 में से 5 गया 8 आएगा, 13 28 में से 13 गया कितना आएगा, 13 7 20 और 8 28, 15 आ गया, 15 आ गया। अब देखो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है गैप क्या है, एक बारी मैं फिर से गैप लूंगा, 3 5 8 और 7 15, समझ में आ गया। 3 एक प्राइम नंबर, सॉरी 3 एक प्राइम नंबर है। एक और चीज ध्यान रखनी है, ये भी बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि प्राइम नंबर में और ओड नंबर में कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक कैच है। यहां तो मुझे सीधा सीधा ओड नंबर ही दिख रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 ही आएगा यहां पे, ठीक है, 9 ही आएगा। क्योंकि क्योंकि यहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है। नहीं तो अगर ये प्राइम सीरीज चल रही होती ना प्राइम नंबर की, तो 9 नहीं आता, फिर 11 आता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि 11 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं होता, 9 तो कटता है ना 3 से, लेकिन ओड जरूर है 9, ठीक है। तो 15 में 9 जोड़ूंगा 24, 24 और 28 कितना होता है, 24 और 28 कितना होता है, 8 4 12, 52 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। मैं आपको बेसिकली अप्रोच बता रहा हूं, ये चीजें बहुत क्विक होती हैं। अगर आपको पेपर में
ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक ठाक प्रैक्टिस आप करके गए हैं ना, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है भाई, समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लो, क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लेंगे, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं बेसिकली। एक और देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी चीजें नहीं लग रही हैं कई बारी, तो एक चौथे नंबर की जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ट्रिक बोल लो या इसको कॉन्सेप्ट बोल लो, कि आपको चेक करना है, ये बहुत क्विक होनी चाहिए ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ना, ये चेक करने वाली ये चीज बहुत क्विक होती है, कि आपने जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस टर्म को जोड़ के क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन उसी का ही है भाई। देखो 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 7 जोड़ा 16 आ गया, 16 में 9 जोड़ा 25 आ गया, 25 में 16 जोड़ूंगा 41 आ जाएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 25 प्लस 16 कितना होता है, 6 5 11, 2 और 1 2 दूनी 4, 41 सीधा। ठीक है, लगाने दो, दुनिया डिफरेंस लगाती रह जाएगी वहां पे। ठीक है, आपको बनना है स्मार्ट सारे क्वेश्चंस को। अगर आप चाहते हैं ना कि रीजनिंग में, अरे 15 मिनट का बेसिक से सेक्शन ला गया, इसी में बच्चे 50 में से 50 स्कोर करेंगे बहुत सारे। ठीक है, हमारे पास ही है काफी स्टूडेंट्स तो जो बढ़िया कर रहे हैं, 45 तक पहुंच गए, हमारी उम्मीद है 50 तक ले जाने की उनको। ठीक है, ये चाहिए है भाई, डिमांड है पेपर की। आपको अगर अच्छा करना है ना पेपर में, ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ मैं तो पास कर लूं जी प्री में। अरे प्री में पास होके क्या होगा, मेंस का पेपर भी तो है। ठीक है, पास नहीं होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, समझ रहे हैं। दुनिया को निकालने दो, यहाँ कोई डिफरेंस निकालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ये देखेगा ये तो भाई 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये है कि प्रीवियस टर्म को जोड़ के ये सीरीज चलती है। ऑलमोस्ट मैं आपके सारे टाइप कवर करा दूंगा यहीं पे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले अपना काम ही ये होना चाहिए कि मैं आखिरी की 2 नंबर पकड़ूंगा और मल्टीपल चेक करूंगा। 80 दूनी 160 होता है, 160 में से 10 घटाया गया है। ठीक है, 10 फिर भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, अगर ये 12 होता 15 होता, जैसा कि मैंने बताया ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए, पर फिर भी 10 तक हम ले सकते हैं फिर भी, समझ रहे हैं। अब आगे देख लो, 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। 36 दूनी 72 होता है, प्लस 8 हो रहा है इसमें, या -10 या +8। एक बार आगे देख लो, आगे देख लो, पता चल जाएगा आपको बहुत जल्दी। 12 दूनी 24 होता है, 24 में हमने कितना ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझ जाना बहुत अच्छे से कि यहां पे मल्टीप्लाई फैक्टर सीरीज नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पे हमने -10 किया। ठीक है, यहां पे हमने +8 किया। चलो ठीक है, यहां माइनस हुआ, यहां प्लस हुआ, तो फिर यहां पे माइनस आना चाहिए था, तो दोबारा प्लस हो गया, तो ये फिर ऐसे नहीं बनेगी ये सीरीज। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी ये सीरीज। फिर आप देखो डिफरेंस इसको निकाल के। ठीक है, फिर आप डिफरेंस निकाल लो इसका जल्दी से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं डिफरेंस भी निकालने पे आऊं इसका, तो यहां कितना डिफरेंस आएगा, यहां पे आएगा 10 का डिफरेंस, यहां पे कितना आएगा 24 का डिफरेंस, 36 और 4 40 और 40 80, यहां कितना आएगा 44 का डिफरेंस, यहां कितना आएगा 8 7 15 70 का डिफरेंस। अब आप ये चीज देखो कि मेरे को नहीं समझ में आया कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर से डिफरेंस ले लो, 14 24 और 10 34 और 44 20 का डिफरेंस आ गया। यहां कितना आएगा 44 और 6 50 और 20 70, 26 का डिफरेंस आ गया। अब तो पकड़ में आगे होगी ना सीरीज। 14 से +6 फिर +6 फिर +6, 26 और 6 32 होता है। 70 में अगर आप 32 जोड़ोगे, 7 3 10 102 ये बन गया, ऊपर 150 है उसको और जोड़ दो, 2 5 252 आंसर हो गया सीधा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली सारी अप्रोच बता रहा हूं जो नंबर सीरीज की होती है, बच्चा ऐसे पढ़ता ही नहीं है। और वैसे भी हम बहुत ज्यादा यूट्यूब पे एक्टिव इसलिए नहीं होते, बहुत सारी चीजें तो हमारी कॉपी हो गई है। ठीक है, कोई कुछ कॉपी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई बात नहीं, पर हमारा मेन मकसद है भाई, जो बच्चा हमारे साथ पेड में जुड़ा हुआ है ना, और हमारे यूट्यूब पे जो जुड़ा हुआ है, उसका फायदा होना चाहिए कैसे भी करके। तैयारी हमेशा स्मार्टली होती है हर किसी चीज की, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो। और एक चीज और ध्यान रख लेना, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि प्राइम नंबर का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कई बारी सीरीज ऐसी होती है कि प्राइम नंबर पे ही चले। ठीक है, प्राइम नंबर पे आपको बहुत अच्छा सा याद होना चाहिए। प्राइम नंबर एटलीस्ट 100 तक तो यार बेसिक ही है, सबको याद होता है। आप ट्राई करो कि 200 तक आपको याद हो, कि 0 1 से अपना लेके अपना 2 से लेके, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, उससे लेके आपको 200 तक के जितने भी बीच में इनके प्राइम नंबर होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब जैसे कोई बहुत सिंपल सीरीज है तो उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंस लो। 3 का डिफरेंस 6 5 11, 11 7 18, 2 2 बढ़ रहा है, 3 2 5 2 7 2 9 बढ़ेगा, 18 और 9 27 हो गया, सीधा आंसर हो गया। और ये सीजीएल के क्वेश्चन है, सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन उठाए, और कुछ स्टेनो के भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपके पीवाईक्यू ही हैं ये, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के, हम रेलिवेंट ही कंटेंट कराते हैं बच्चों को जो जरूरी हो। आगे बढ़ो। अब ये देख लो, ये देख लो,
कई बारी बच्चा होता है कंफ्यूज जब भी पॉइंट में आ जाती है वैल्यू। इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, मैं बताता हूं आपको क्या, दो तरीके बताऊंगा इसको सोल्व करने के। जब भी आपको ये पॉइंट में दिखे ना, ये सारी चीज की जैसे ये पॉइंट में लिखा हुआ है, इनको आप 10 से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे 10 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 48 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 75 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है इसमें, जो दूसरी बात है ना वो यही है कि लास्ट में पॉइंट लगाना भी है, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। जैसे आपने 10 से गुणा किया है तो 10 से डिवाइड भी होगा बाद में। ठीक है, अब फिर वही काम है अपना कि हम इसको इंटू 2 करके देखेंगे। 48 दूनी तो कितना होता है, 96 होता है। ये तो काफी गैप में 10 से आगे निकल जाएगा, ठीक है, या पीछे रह जाएगा। हम मल्टीप्लाई फैक्टर इसमें नहीं लगाएंगे। और स्क्वायर और क्यूब भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, सीधा डिफरेंस उठा के लगा दो। 12 और 8 20 और 7 27 15 का डिफरेंस है। 27 3 30, 10 40 और 48 21 का डिफरेंस है। ऐसे ही घटाता हूं मैं भी पेपर में, जब मैं अपने टाइम पे भी घटाता था ऐसे ही घटाता था। ऐसा नहीं है कि मैं लिख लिख के कुछ घटा रहा हूं, इसको दिमाग में होता है ये। 48 और 2 50, 50 और 20 70 और 5 75 27। ठीक है, इतनी देर में तो पकड़ में आ जाना चाहिए। +6 से बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, +6 से बढ़ रही है सीरीज। 27 और 6 33 होता है। 33 और मतलब 5 3 8 7 3 10। अपना आंसर आया 108। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये ऑप्शन नहीं देता, मैं देता इसको 108। बच्चे का आंसर आया 108, सीधा इस पे टिक करेगा और यहीं पे हो जाएगा नंबर गलत। आधा नंबर नहीं भाई, 2.5 कटता है, 2.5। लोग बोलते हैं आधा नंबर कटता है नेगेटिव मार्किंग का, मेरी फिलोसफी है 2.5 नंबर कटता है। ठीक है, और क्यों कटता है वो भी सुन लो। अभी क्या होगा ना, बच्चे का आंसर तो बच्चे ने निकाल लिया, टाइम भी यहां लगाया, लेकिन वो फिर डिवाइड करना भूल गया। जैसा कि मैंने बताया था, अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी होगा, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन दाएं बाएं के सब करा दूंगा मैं, प्रैक्टिस आप कर लेना। ये मिल जाएगी पीपीटी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाहर कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो। जैसा कि हमने बताया अपना वही कि आखिरी के 2 पकड़ेंगे, लेकिन आप बोलोगे यहां तो सर है ही नहीं 2, तो नहीं है तो छोड़ो, नहीं है तो मल्टीप्लाई चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत डिफरेंस निकालो, क्योंकि यहां पे मुझे स्क्वायर और क्यूब भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और एक चीज और बतानी है, वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। अब जैसे इसका डिफरेंस भी लेना है ना, तो सीधा डिफरेंस लो। मैं क्या देखता हूं ना, 0 0 हटा देता हूं, 9 और 2 11 20 आएगा डिफरेंस। ठीक है, 110 और 20 130 और 2 22 आ गया। या तो देखो कई बार क्या होता है ना, जब छोटी, एक और चीज ध्यान रख लेना, सीरीज जितनी बड़ी होगी ना, सीरीज जितनी बड़ी होगी उतना उसको डिकोड करना आसान होगा। सीरीज जितनी छोटी होगी ना, 3 4 नंबर होंगे, उतनी ज्यादा दिक्कत आती है। एक क्वेश्चन मैं और भी करके बताऊंगा कि अगर सीरीज छोटी है तो उसको कैसे टैकल करना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें फिर ऑप्शन डाल के ही होगा वो क्वेश्चन। एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। और एक चीज जरूर ध्यान रख लेना कि आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि बिना क्रॉस वेरीफाई किए ही चल रहे हैं ऐसे ही, और आंसर कुछ आ रहा है और मार्क कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 20 आया 22 आया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 24 आना चाहिए। अगर मैं 24 ऐड करूं यहाँ पे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 156 आ गया। 156 आंसर में है, बिल्कुल 156 आंसर में है, लेकिन टिक नहीं करना है, पहले कंफर्म करना है। 156 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया था जी, 20 आया 22 आया 24 आया। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस चेक कर लो, 156 और 4 60 160, 56 4 160 और 20 180 और 2 26 आ गया भाई डिफरेंस। ठीक है, तो आ गया 20 22, यहाँ 24 डिफरेंस आएगा। ये अब आप कंफर्म हो गए हो कि यही आंसर है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और देख लो, आगे बढ़ जाओ। एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। जो चीज मैंने आपको बताई है ना कि कैसे मल्टीप्लाई चेक करनी है, ठीक है, फिर कैसे स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखने हैं, और उनके आसपास के नंबर, और फिर बाद में डिफरेंस। ठीक है, सारी चीज बता रहा हूं। एक बार ये क्वेश्चन देखो 26। अगर ये क्वेश्चन किसी को देखते ही समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसकी तैयारी बहुत ज्यादा वीक है भाई। अपना 2027 के लिए तैयारी कर लो। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपको देखते ही समझ में आने चाहिए। साथ क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब -1 है। बच्चा याद रखता है 2 का क्यूब 8 होता है, बात खत्म। नहीं भाई, आगे पीछे के नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, 65 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का क्यूब 4 चौके 64 +1 है ये। ठीक है, 215 को क्या लिख सकते हैं हम, 215 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब -1। जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, 2 2 4 2 6 ऐसे बढ़ रहा है, -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये देख लो 513 है, 8 का क्यूब 512 होता है, +1 हो गया। ठीक है, हो गया, ये देख लो। और 2 2 से बढ़ रहा है, 2 2 4 2 6, ये 2 8। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 +1 हुआ, 513 हो गया। अब ये देख लो 999 क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये 999 का डाटा। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 -1 किया, 999 हो गया।
अब क्या आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 आएगा। 12 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, और +1 हम कर देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1 +1 ये सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे अपना क्या आंसर आ जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 + 1 1729 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, और देख लो, और दिखा देता हूं कुछ। जब आपके पहाड़े बहुत स्ट्रोंग होंगे ना, जब आपके पहाड़े बहुत स्ट्रोंग होंगे, उस टाइम पे आपको सारी चीजें नजर आएंगी। मैं दिखा देता हूं कैसे। जैसे यही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया, ठीक है, 4 8 28 80 और अपना 244। ये तो क्या है कि मैं यहां पे लिख के आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। पेपर में मैं अगर मैं आपकी जगह बैठूंगा तो सीधा देखूंगा, 80 गुणा 3 है ये, 8 तिया 24, इसलिए बोलता हूं पहाड़े का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 8 तिया 24 होता है, 80 तिया 240 + 4 हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, देख लो एक बारी। इसको मैंने कैसे लिखा, जैसे कि मैंने बोला कि आखिरी के 2 चेक करने हैं मल्टीप्लाई के लिए, 2 नंबर आखिरी के चेक करने हैं, ऐसा नहीं हो पूरा डिफरेंस बनाने बैठ रहे हैं पहले। 8 तिया 24 240 + 4 244 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, 28 तिया 84 होता है, आपको पहाड़े आने चाहिए 35 तक। 28 तिया 84 -4 कर दिया, ठीक है, इंटू 3 तो हो ही रहा है, यहां पे +4 हुआ, यहां -4 हुआ। आगे देख लो, 8 तिया 24 + 4 हुआ, बात खत्म हो गई, सीरीज पकड़ में आ गई इतनी देर में। 8 तिया 24 240 + 4 हुआ, ठीक है, प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ, आंसर आ जाएगा। इंटू 3 करके और अपना घटा के देख लेना, जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बेसिकली अप्रोच सिखा रहा हूं, ऐसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं भाई। ठीक है, और जब आपको लगे ना कि डिफरेंस बहुत कम कम सा है और मल्टीप्लाई मेरे को बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है कि मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा डिफरेंस ले लो। 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29। अब देख लो भाई क्या आएगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, और 2 एक लौता ऐसा प्राइम है जो इवन भी है। और जब भी ये 2 से स्टार्ट होगा ना तो पक्का समझ लेना, और 2 3 5 7 ऐसे होगा तो ये प्राइम ही होगा। 9 तो लेंगे नहीं, अब 11 लेंगे। 2 का डिफरेंस है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 अपना ओड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। तो 11 आएगा, सीधा 11 जोड़ देंगे इसमें, 9 और 1 10, 40 इसका आंसर है। मैंने सारे कंटेंट को इसी हिसाब से अरेंज किया है कि आपके सारे टाइप मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का भी बोला था, प्राइम नंबर का करके दिखा दिया। आगे बढ़ जाओ, ये देख लो भाई, ये अभी ही एक मॉक टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी, तो इसको बता देता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो अपना वही है तरीका कि आप मल्टीप्लाई फैक्टर देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ही गायब है, 1 नंबर गायब है, तो इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर आप लगाओगे कैसे। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं लगेगा तो फिर डिफरेंस पे आ जाओ सीधा, क्योंकि मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास है, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी 3 का क्यूब है, तो उसमें कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है। ये 4 है, 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो मैं चाहिए नहीं फिर। ठीक है, अगर मैं जैसे डिफरेंस लूंगा, 12 और 5 17, 17 और 10 27। अब बच्चे को दिक्कत होती है कि मैं यहाँ पे क्या लूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब सीरीज छोटी हो, ऑप्शन पुट करने हैं आपको, ध्यान रख लेना, एक लोता है ये तरीका, ऑप्शन की हेल्प लेके ही क्रैक होगा ये क्वेश्चन। कोई नहीं बताएगा आपको, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है, हम पेपर बैठे हैं, पेपर निकाले हैं, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस लिया है, जब भी बता पाते हैं सारी चीजें। तो अब ये चीज ध्यान रख लेना, जैसे 5 है फिर 10 हुआ, बच्चा क्या सोचेगा कि 15 आ जाए। अगर मैं 27 में 15 जोड़ूं भी, 7 5 12, 42 आंसर आएगा। 42 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये 5 5 से तो नहीं बढ़ रहा। फिर बच्चा सोचेगा कि हो सकता है डबल बढ़ाओ, 5 दूनी 10 दूनी 20 बढ़ा दे बच्चा, 20 बढ़ा भी देगा, 27 में 20 बढ़ा भी देगा तो 47 आएगा। 47 देखेगा तो 47 भी आंसर में नहीं है। फिर आपको करना पड़ेगा कि एक एक ऑप्शन पुट करके देखना पड़ेगा और फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी ऑप्शन उठाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा सकते हैं, आपको चेक ही करना पड़ेगा। लेट्स से मैं 43 उठा लेता हूं, ठीक है, अब डिफरेंस चेक करो, 27 और 3 30, 10 40 और 3 43, 16 आया, आंसर नहीं आया मेरा। 43 और 7 50, 10 60 और 66 23। जैसा कि मैंने बोला था, अगर डिफरेंस एक बारी में समझ में ना आए तो दूसरा डिफरेंस लो तुरंत। 5 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 16 6 का डिफरेंस, 16 और 7 23 होता है। आ गया पकड़ में, 5 6 7, क्योंकि हम पहले ही ऑप्शन को पुट कर चुके हैं और हमारी सीरीज सेटिस्फाई भी हो रही है। 5 6 7 सीरीज लॉजिकल पैटर्न पे फॉलो कर रही है, तो आंसर आपका 43 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, और ऐसे ही करके मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, अच्छे से समझने हैं आपको सारी चीज। और देख लो कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देख लो। वैसे तो ये क्वेश्चन अपना सेट एनालॉजी का है, अगली वीडियो उसी की आएगी। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन हमको भेजा गया था। इसकी मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक बोलो चाहे उसको कैलकुलेशन बोलो, जो मर्जी आप बोलो, ठीक है, ये बहुत तुरंत होता है।
जैसा कि मैंने बताया स्क्वेयर और क्यूब तो रामबाण हैं, अगर ये आपको नहीं आते तो आप बाहर हैं, ये डिमांड है पेपर की, कैलकुलेशन और ये सारी चीज की। अब ये देखो, छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, डिफरेंस करके तो आएगा नहीं, डिफरेंस करके तो आएगा नहीं, ये सीधा आपको जोड़ना था, ठीक है। और इसको अप्रोच बताता हूं कैसे करना था। अगर आपको 392 और 449 को अगर आप ऐड करोगे कितना आता है, 9 2 11, 80 लगा 1, 9 10 4 14, 4 3 7 1 8, 841 क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। आपको ये चीज पकड़ में आनी चाहिए थी। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। ये रटे हुए हैं मुझे अभी भी, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, इनको जोड़ लो आप, ये 961 ही आएगा। और कई बार ना ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। जब आपको पता चल गया कि मेरी सीरीज यहाँ पे ये चल रही है कि मुझे इसमें ये पता है कि भाई स्क्वायर का चल रहा है मामला, ठीक है। 32 का कितना स्क्वायर होता है, 1024 होता है, 1024 होता है। तो आप इनको जोड़ोगे तो 1024 बैठेगा या नहीं, ये देखने की बात है। 5 4 9, ठीक है। और यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं, 8 6 14 आ तो रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट आ तो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 538 486, 8 6 14, 8 9 3 12, 5 4 9 10, बैठ गया, सीधा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बता रहा हूं आपको। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, वैसे तो मैंने आपको ये करा दिया था डिफरेंस से, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। देखो 90 क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। अपना 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना होता है, 110 होता है, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 11 कितना होता है, 121 31 132 होता है। क्या आएगा, 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, ठीक है, 144 प्लस 12, 156 आ गया। मैं कह रहा हूं ये इतनी जरूरी चीज है, अगर आपको इनके नंबरों का ज्ञान है ना तो आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा यहाँ डिफरेंस लेगा, हो सकता है एक डिफरेंस में आंसर भी ना आए, ठीक है, उसको अगर याद है ना स्क्वायर के आसपास के नंबर माइनस प्लस कुछ करके, ठीक है, वो सीधा आंसर निकालेगा इस क्वेश्चन का। वो ये नहीं है कि ढूंढेगा इधर उधर कुछ करेगा, बैठ के डिफरेंस लगाएगा, दिमाग में होना चाहिए। यहां से देखते ही समझ में आ जाएगा उसको कि 9 का स्क्वायर प्लस 9 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 है, ठीक है। ऐसे ही करते हुए हो जाएगा। नहीं तो ये देख लो 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 13 जोड़ा हुआ 182 आ जाएगा। आपको भाई ये स्मार्ट अप्रोचेज लगानी पड़ेंगी अगर पेपर में कुछ करना है तो। और एक दो क्वेश्चन दिखा लेता हूं, फिर मैं इसको सेशन को बाइंड अप करूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। और इसका जितने भी क्वेश्चन है ये सोल्व कर लेना। एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की अभी भी क्वेरी आ रही थी। ये नंबर है हमारा भाई, ठीक है, 773762 और 668, ठीक है। किसी भी भाई को या तो 2027 के लिए प्रोग्राम के लिए कुछ एनरोल करना हो तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, तो अब एनरोल कर सकते हो, हमारा ऑनगोइंग प्लान चालू है। और एक 2026 का जो हमारा ऑनगोइंग है ही भाई, ठीक है, उसके एडमिशन बहुत जल्दी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अगर किसी भाई को अभी भी एनरोल करना है तो कर सकता है। और ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें 7737620668, ठीक है। अब दो चार क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ अच्छे से, फिर आपको ये सेशन को बाइंड अप करेंगे। कल दूसरी क्लास आपको मिलेगी, कल या परसों में, है ना। एक दो चार क्वेश्चन और हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है वो भी करा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है ना कि इसमें आप पीछे से कैलकुलेट करने अगर जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो ये समझ में आता है अभी भी कि इसमें डेफिनेटली मल्टीप्लाई फैक्टर ही लगेगा, क्योंकि एक तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक पहला साइन है देखने का, ठीक है। ये बहुत क्विक होती है चीजें जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं इस नंबर को हटा भी दूं क्योंकि ये 700 के करीब है, ठीक है, और मैं इसको हटा भी दूं फिर भी ये इंटू 3 के समथिंग दिख रहा है। 18 या 54 होता है, ये 56 है, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहीं पे बैठेगा ये आसपास ही। नहीं तो यहां से देख लो, ये सीरीज तो यहां से भी पकड़ में आ रही है। क्या है, 9 इंटू 3 प्लस 4 है, 31 होता है, ठीक है। आगे मैं देखूंगा 31 इंटू 3 तो 93 होता है, तो होगा नहीं, 3 एकम 3 3 3 4 पे जाएगा, ये 4 एकम 4 4 3 12, ठीक है। कितना होता है भाई, 31 चौके कितना होता है, 4 एकम 4 4 3 12, 124 होता है, उसमें 4 ऐड किया गया है, तो देखो +4 आ रहा है यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, देखो यहाँ पे इंटू 3 हुआ, यहाँ पे इंटू 4 हुआ, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी क्या इंटू 5 हो रहा है क्या। अगर आप सीधा देखोगे इंटू 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 128 इंटू 5 कितना होता है। मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं, आपको भी ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा जब भी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 100 को अलग कर लिया, ठीक है, 28 को अलग कर लिया, 100 इंटू 5 करूंगा, 28 इंटू 5 करूंगा, कितना आ गया, 100 पंजे 500, 28 पंजे 140, ये तो आगे निकल गया, ठीक है। तो 128 इंटू 5 640 होता है, तो 5 पे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है। फिर मैं देखूंगा क्या, पहले 3 पे जा रहा था, फिर 4 पे जा रहा था, 4 में जाएगा ये, मुझे लगता है ये 4 में भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 4 ही 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 पे ही जाएगा। तो अगर हम 128 इंटू 3 करेंगे
और +4 करेंगे तो हमारे पास 388 आता है भाई। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, अल्टरनेट का पैटर्न चल रहा है, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, अब आगे इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। 388 इंटू 4 प्लस अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास आता है भाई 1556, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, 1556 ही आएगा। तो ये है भाई क्वेश्चन इस हिसाब से, ठीक है। आपको सारे पैटर्न दाएं बाएं के आने चाहिए, फिर बच्चे कहते हैं जी माँ हमसे तो छूट गए क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी होता है। जब तक आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है, जब तक आप कैसे करोगे। एक और क्वेश्चन देख लो, ये तो सीधा ही दिख रहा है, आपको पता है कि बहुत कम कम गैप है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे सीधा ही डिफरेंस ले लो। इनका क्या डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, -11, ठीक है। फिर ये कितना आ गया, -12, ठीक है। और इसमें पूछा है उसने कौन सी टर्म रोंग है, ये भी देखने का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डाला है भाई कि कौन सी रोंग है इसमें। -11 आ गया, फिर -12 आएगा, फिर -13 आएगा, ठीक है। फिर डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए, -14 आना चाहिए, ठीक है। ये 14 तो नहीं दिख रहा, 55 और 10 65 13 ही दिख रहा है। ये 11 है, 12 है, -13, ये 14 आना चाहिए, तो ये 14 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसमें आप देखोगे 55 10 65, ये तो 13, ठीक है। यहाँ से देखेंगे डिफरेंस तो 468 और 2 470 और 10 80 4 84, यार 16 का आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 15 का आना चाहिए था। तो ये 468 रॉन्ग सीरीज है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर गिवन है, सॉरी सीरीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हर एंगल से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, घुमा फिरा के दाएं बाएं जो भी बन सकता है सब कुछ। एक आधा क्वेश्चन और देख लो फिर बाइंड अप करते हैं सेशन को। ये देख लो, अब ये आपको पता है कि डेफिनेटली एकदम से इतने नंबर बढ़ रहे हैं तेजी से, तो ये मल्टीपल सीरीज ही है, ठीक है। और आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा मैं भाई। ये 10,995 लिखा है, मैं इसको 11,000 लिख सकता हूं, ठीक है। ये 32,988 लिखा है, मैं इसको 33,000 लिख सकता हूं। इंटू 3 दिख रहा है, सीधा सीधा कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। तो यही चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए। यहां से देख लो, 5 इंटू 3 15 + 3 दिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इंटू 3 + 3 दिख रहा है, क्या मैं आगे करके देखूं, ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा आपको कि 18 इंटू 3। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंटू 3 करके देखा, 18 × 3 = 54 आ गया। अगर मैं कुछ प्लस माइनस भी करूंगा यहाँ पे तो भी ये तो ऑप्शन ही दूर दूर है, तो ये तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, या इसका यहाँ पर 3 का मल्टीपल है भाई। 18 × 3 = 54 में 3 भी जोड़ूंगा तो 57 के आसपास बैठता, ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं 4 को इस पे मल्टीप्लाई करूँ, करके ही देखना पड़ेगा। 18 × 4 = 72 होता है, उसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो 75 है। 75 ऑप्शन में है, लेकिन लगाना नहीं है, पहले मैं वेरीफाई करूंगा क्या ये ऐसा है। अब ये सेम सा ही क्वेश्चन है जैसा पहले वाले था। अब मैं इसको दोबारा से करूंगा, यहाँ पे मैंने 3 किया, यहाँ पे 4 किया, इसका मतलब फिर आगे 5 आना चाहिए। 228 इंटू 5 कितना होता है, अभी बताया 200 पंजे, 200 पंजे, वहां पे 128 था। देखो ये इसलिए आपकी कैलकुलेशन में ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए मैं बारी बारी आपको लिख के बता रहा हूं, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 200 को आप ब्रेक करो भाई। 35 तक पहाड़े के लिए क्यों बोला गया है आपको, 35 के लिए पहाड़े तक इसलिए बोला गया है कि ये जैसे 28 आ गया, 28 का पहाड़ा मुझे याद है, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 × 3 = 84, 28 × 4 = 112, 28 × 5 = 140, आपको रटे हुए होने चाहिए ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, 200 इंटू 5 करूंगा, कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 28 पंजे कितना आता है, 140, तो 1140 है तो ज्यादा चले जाएगा। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसको बहुत क्विक करूंगा, आप समझ रहे हैं। तो ये लेट से मैंने यहाँ पे 75 आ गया मेरा। अब मैं इसको 75 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। 75 चौके कितना होता है भाई, 7.5 देख लो, यही छोटे छोटे कैलकुलेशन के पार्ट हैं। अब 75 को, अब भाई देखो 75 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको 7.5 पढ़ूंगा, 7.5 का डबल कितना होता है, 15, उसका 4 गुना करना है, ठीक है। 15 चौके 60 कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी देख लो आप, नहीं सॉरी 3 होता है। 7.5 को मैं इंटू 2 करूंगा, 7.5 इंटू 2 करूंगा 15, फिर एक बार दोबारा से डबल कर दूंगा, 30 आ जाएगा। आपको जरूरी थोड़ी है 75 से गुणा करनी है, तो ये 300 आएगा। तो ये 300 के तो आगे निकल गया, इंटू 4, तो फिर मैं इसको इंटू 3 करूंगा। 75 तिया कितना होता है, 7.5 तिया, फिर मैं वही करूंगा 225 और प्लस 3 हो रहा है। तो ये सीरीज मेरे को पकड़ में आ गई कि 3 इंटू 3 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। फिर इंटू 4, फिर इंटू 3, फिर इंटू 4, फिर प्लस इंटू 3, ठीक है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत हो सकती थी आप बच्चों के लिए की है, ठीक है। जो कुछ जरूरी था वो मैंने आपको समझाया बताया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना करने के बाद आपको सीरीज में दिक्कत नहीं आएगी, सारे पैटर्न बता दिए हैं। ओबियसली भाई आपको देखो प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, ये गेम आपका है सारा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जितना बना सब कर दिया। और एक चीज ध्यान रखें, अब ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसको 20-25 दिन में मैं निपटा दूंगा, सारे टॉपिक करा दूंगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो अब मैं एक चीज और बताता हूं बच्चों को, जिनके 40+ आने लगे हैं ना रीजनिंग में, बहुत अच्छी बात है,
और कुछ बच्चे हैं हमारे पास जिनके 45 46 अभी आ रहे हैं, उनको बढ़ना है भाई ये परफेक्शन की तरफ। ठीक है, रीजनिंग में मैं किसी और सब्जेक्ट में तो नहीं बोलूंगा, मैथ में और रीजनिंग में बोलूंगा भाई, जितना ज्यादा पुश कर सकते हो ना, यहाँ ये नंबर पॉसिबल है लाना। और मैं स्मार्ट अप्रोचेज बताऊंगा आपको रीजनिंग में कैसे क्या होती है। भाई अगर मेरी वीडियो से बच्चों को फायदा पहुंचता है, जिस भी भाई को ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक करें भाई। ठीक है, हमारे चैनल से बन जाएं, और जितने भी हमारे पेड भाई जुड़े हुए हैं सब कुछ मिलेगा आपको, जो हमने बोला हुआ था सब तो मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं हम तो। और यही हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहे भाई दबा के, बहुत क्रूशल टाइम है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।